हेलो फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में अभी हम लोग डिस्कशन फिजिकल लेयर का कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल टोपोलॉजी की बात की, प्रोटोकॉल की भी बात हमने नहीं की है। उससे पहले कम्युनिकेशन डिवाइस, जो फिजिकल डिवाइस हैं जो हम कंप्यूटर के नेटवर्क में यूज करते हैं, कंप्यूटर के साथ साथ, कंप्यूटर तो नेटवर्क है तो कंप्यूटर रहेगा ही, लेकिन कुछ स्पेशल डिवाइस जो हम फिजिकल लेयर पर इस्तेमाल करते हैं, उन डिवाइस का डिस्कशन करना ज़रूरी है। फिजिकल लेयर में इनका इस्तेमाल होता है और ये फिजिकली मार्केट में अवेलेबल हैं। आप मार्केट से परचेज करके अपने नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट में इनका उपयोग करते हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला डिवाइस जो होता है वो है रिपीटर। रिपीटर के विषय में एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये 2 पोर्ट डिवाइस होता है। 2 पोर्ट डिवाइस कहने का मतलब एक तरफ से डेटा आएगा, एक तरफ से जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि डेटा का कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर पोर्ट और पोर्ट, 2 पोर्ट डिवाइस है। अब एक डिवाइस से लाए और बीच में हमने रिपीटर लगा दिया। इस रिपीटर का मतलब क्या है? तो रिपीटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जहाँ भी सिग्नल लंबी दूरी तक हमको लेके जाना हो और सिग्नल में ट्रांसमिशन लॉस होता है, लॉस के कारण उसके एम्पलीट्यूड में एनर्जी अगर डाउन हो जाता है तो उस एनर्जी को हम उसके लेवल पर मेंटेन कर देते हैं। मतलब अगर हम कोई इस तरह का सिग्नल भेजते हैं तो ये अगर यहाँ आकर के थोड़ा लो हो जाए तो फिर से हम उनको उस लेवल पर मेंटेन कर देते हैं। ना ही उससे ज़्यादा करेंगे, ना ही कम तो है ही। तो रिपीटर एक तरह का एम्पलीफायर आप समझ सकते हैं, लेकिन एम्पलीफायर है नहीं। इसको स्पेशली हम सिग्नल के लॉस हुए एनर्जी को मेंटेन करने के लिए रखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिपीट। रिपीट मतलब दोबारा, क्या जो ओरिजिनल था, जिसे इसका नाम ही हमने रखा रिपीटर। 2 पोर्ट डिवाइस है। और रिपीटर में क्या क्या हो सकता है, देखिए हम 2-3 पॉइंट लेके चल रहे हैं। सबसे पहला फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग तो होती ही है, यहाँ से डेटा आगे बढ़ेगा। दूसरा टर्म आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है कि ये फिल्टर कर सकता है डेटा को, डिसाइड कर सकता है कि इधर से उधर किस डेटा को जाना है, किसको नहीं जाना है। नहीं हो सकता है, मतलब इसमें फिल्टरिंग नहीं हो सकती है। कॉलिजन होने के पूरे चांस हैं। अगर इधर से रिपीटर से डेटा आ रहा, आप दूसरे डायरेक्शन से भी डेटा सेंड कर देते हैं तो स्वाभाविक है कॉलिजन हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल सा एम्पलीफायर है जो सिग्नल को रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पर कॉलिजन की बात हो सकती है। राउटिंग टेबल की यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं रिपीटर के लेवल पर। ये सबसे पहला, सबसे सिंपल फिजिकल लेयर का डिवाइस है रिपीटर। इसके बाद दूसरा आता है हब। हब के विषय में क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पर 2 पोर्ट की बात हम कहें, ये मल्टीपोर्ट डिवाइस है हब। मल्टीपोर्ट डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम एक तरफ से डेटा आया और यहाँ से यहाँ पर अलग अलग चैनल बने हुए हैं और हर चैनल से आप डेटा को बाहर भेज सकते हैं और ये डायरेक्ट फिजिकली जुड़ा होता है। ये ध्यान में रखिएगा, हब डेटा केबल को डायरेक्ट अटैच करता है, सर्किट डायरेक्ट एस्टेब्लिश किया जाता है इसके अंदर। ये केवल पोर्ट, अब यहाँ पर पोर्ट अगर 0 है तो पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। अब एक नेटवर्क में अगर 10 अलग अलग डिवाइस को जोड़ना है तो उस तरह से इस डिवाइस को हम जोड़ सकते हैं। ये 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट, 24 पोर्ट हब डिवाइस मिलता है मार्केट में। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहें उस आधार पर पोर्ट को खरीद लें। यहाँ पर भी फॉरवर्डिंग होती है। फिल्टरिंग का यहाँ भी कोई प्रोविज़न नहीं है, जो भी डेटा आएगा वो सबके पास जाएगा। आप इस तरह से ध्यान रखें कि मान लेते हैं एक सिस्टम हमने यहाँ लगा रखा है, एक सिस्टम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसके पास
सिस्टम को पहचानने का कोई क्षमता नहीं है। ये उस डेटा को, जो भी डेटा यहाँ से जाएगा वो सबके पास ये फॉरवर्ड कर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके पास ये फ्लडिंग कर दिया, सबके पास पहुँच गया, जिसके काम का है वो यूज करेगा, अदरवाइज इग्नोर करेगा। ये कॉन्सेप्ट है इनके कनेक्शन का। इस कनेक्शन लेवल पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मैसेज किसको जाएगा। इनके पास जो भी मैसेज आएगा, जितने भी डिवाइस होंगे सबके पास भेज देगा। तो हब की यही थोड़ी सी कमजोरी है। इसके बाद आता है ब्रिज। देखिए, ब्रिज के लेवल से आगे जब बढ़ते हैं तो ये प्योर फिजिकल लेयर डिवाइस है। प्योर केबल को डायरेक्ट कनेक्ट करने का, सीधे सीधे कनेक्ट करता है डिवाइस को। ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है, ये 2 डिवाइस को कनेक्ट करता है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि ब्रिज, स्विच या राउटर जो है वो फिजिकल लेयर में काम नहीं करता है। फिजिकल लेयर में ही केवल काम नहीं करता है, ये फिजिकल प्लस डेटा लिंक। तो डेटा लिंक लेयर का डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। तो इन दोनों ही लेयर पर ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअल में ये ब्रिज करेगा क्या, फिर क्यों हम लगाएंगे? तो ब्रिज जनरली देखिए एक नेटवर्क के लिए बनाया ही नहीं जाता है। इस ब्रिज को हम जब भी बात करते हैं तो 2 नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे हम ब्रिज को लगाएंगे। अब ये तो फिजिकल डिवाइस है, हम कह रहे हैं कि फिजिकल के साथ साथ डेटा लिंक लेयर का भी काम करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी तो है, साथ साथ फिल्टरिंग की कैपेसिटी भी है। अगर कोई नेटवर्क मान लेते हैं हमारे पास C1, C2, C3, इधर C4, C5, C6, C7, इस तरह से कंप्यूटर जुड़े हों और C1 कंप्यूटर C3 के लिए अगर डेटा भेजता हो तो C3, ये तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये डेटा यहाँ तो पहुँच जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में ये ब्रिज आगे नहीं जाने देगा। ये है फिल्टरिंग। ये फिल्टर कर लेगा कि भाई आपका डिवाइस तो इधर ही है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 2 नेटवर्क के बीच जब कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन लिंक में आए हुए एड्रेस को वो फिल्टर कर सकता है कि कौन सा एड्रेस किधर होगा। अगर C1 C5 के लिए डेटा भेजता है तो C5 को तो वो पास कर देगा। C5 अगर C2 के लिए डेटा भेजता है तो इस डायरेक्शन में मूव कर देगा। लेकिन अगर C4 C6 के लिए डेटा भेजता है तो किसी भी सूरत में इस नेटवर्क में पास नहीं करेगा। ये फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है स्विच के पास, ब्रिज के पास। और स्वाभाविक है कि यहां पर कोलिजन होने की संभावना कम है, क्योंकि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड, इनके पास बफर स्टॉक होता है, बफर एरिया होता है और रिजर्व रखते हैं। और जब एड्रेस वो आइडेंटिफाई कर सकता है तो कोलिजन होने की बात ही नहीं है। इसके लिए अलग हम अब कुछ सॉफ्टवेयर का इंतजाम करें, कुछ व्यवस्था करेंगे, फ्रेम मैनेजमेंट का टेक्निक लगाएंगे, एरर कंट्रोल का कोई प्रोविज़न रखेंगे ताकि किसी तरह के एरर की संभावना कम से कम हो। तो इसको कोलिजन होने की संभावना नहीं होती है। और अगर ये फिल्टरिंग का काम करता है तो अब हमारे मन में स्वाभाविक बात आएगी कि आखिर ये फिल्टरिंग होता कैसे है, ब्रिज ऐसा काम क्यों करता है? तो ब्रिज जो है वो एक टेबल मेंटेन करता है जो खास करके हर डिवाइस के मैक एड्रेस और नेट आईडी की बात करता है। हर डिवाइस में एनआईसी कार्ड लगा हुआ, उस एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस रखेगा और ये एक्चुअल में जो टेबल मेंटेन कर रहा है, इस टेबल को स्टैटिक या डायनेमिकली मेंटेन किया जा सकता है। स्टैटिक मतलब हम मैनुअली इसको नेटवर्क एस्टेब्लिश करते समय लगा सकते हैं। हम उसी समय इंटर कर देंगे कि भाई नेटवर्क 1 में C1, C2, C3 है, पोर्ट 1 से जुड़े हुए हैं, ये हमारा पोर्ट 1, ये पोर्ट 2। तो पोर्ट 2 के डिवाइस को मतलब यहाँ पर हम बेहतर होगा कि आप लिखते हैं पोर्ट आईडी
अब जैसे सिस्टम है C1 का कुछ मैक एड्रेस होगा और यहाँ पर हमने उसको दे दिया है P1 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 और यहाँ पर जो मैक आईडी होगा ये P2 P2 P2, ये मैनुअली हम इंटर कर सकते हैं तो स्टैटिक राउटिंग टेबल हो गया, और नहीं तो आज के डेट में ऑटोमेटिक ये मेंटेन कर लेते हैं। शुरू में दिक्कत होगी, शुरू में इनको नहीं पता होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है, जब डेटा का कम्युनिकेशन होने लगता है तो ये पता करके उसके अनुरूप पर रिकॉर्ड चढ़ाते चले जाते हैं। और कुछ देर के बाद, देर तो कंप्यूटर के टर्म में तो बहुत समय की बात होती है, लेकिन बहुत समय नहीं, आफ्टर 1 मिनट, ये करीब करीब 1 मिनट क्या विदिन सेकेंड ये काम किया जा सकता है। जब तक डेटा कम्युनिकेट होगा, जो ही डेटा मूव करता है एक दूसरे को किस पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ उसका ऑर्डर वो नोट कर लेता है, और उसके आधार पर उसके बाद कम्युनिकेशन की हमारा एड्रेसिंग कैपेबिलिटी हो गई, जो इसके आधार पर फिल्टर कर लिया जाएगा। अगर P1 के मैक एड्रेस से कोई भी इंफॉर्मेशन P1 के ही मैक एड्रेस किसी दूसरे एड्रेस पर जा रहा है तो उसको फिल्टर करके वो आगे बढ़ने से रोक देता है। तो ये प्रोविज़न ब्रिज में है। इसके बाद ब्रिज से भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी हमने स्विच में लगाया। स्विच तो अब स्थिति है कि ये लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, मतलब फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर तक को सपोर्ट करते हैं। स्विच या राउटर की बात हम करते हैं तो लेयर 3 के डिवाइस हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी और भी इम्प्रूव्ड है, और ये नेटवर्क लेयर तक के प्रोविज़न को सपोर्ट करते हैं। तो आजकल जितने भी हाई एडवांस राउटर या स्विच जो आ रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। इनके पास इन तीनों ही डिवाइस की बात करें तो ये अलग अलग लेयर के प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर, लेयर सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि उस लेयर के प्रोटोकॉल को भी ये सपोर्ट करते हैं। तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल है, और रूल उनके पास प्रोग्रामिंग का कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी से ही पता चलेगा सेट ऑफ रूल क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर डिवाइस भी हैं, स्पेशलाइज्ड डिवाइस हैं, जो फिजिकल लेयर पर दिखते तो हैं, लेकिन ये फिजिकल के साथ डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर को भी सपोर्ट करने का क्षमता रखते हैं। और इसके बाद राउटर की बात अगर हम करें, स्विच की बात करें, तो ये राउटिंग टेबल रखते हैं। इनके टेबल और स्विच के टेबल में, ब्रिज के टेबल में थोड़ा सा अंतर है। ये मैक एड्रेस के आधार पर काम करता है, जबकि स्विच या राउटर की बात करें तो ये IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस की बात करते हैं, और लॉजिकल एड्रेस की बात करें नेटवर्क लेयर पर जब काम करता है तो स्वाभाविक है वो IP एड्रेस को सपोर्ट करता है। जितने भी डिवाइस काम करते हैं, चाहे मॉडेम बनाने की बात हो, स्विच की बात हो, राउटर की बात हो, ये सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या वर्जन 6 को सपोर्ट करते हैं। इनके पास राउटिंग टेबल होता है, ये आसानी से एक एग्जैक्ट पाथ, करेक्ट पाथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस डिवाइस है जो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन में बहुत ही सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। आसानी से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो 5 डिवाइस हैं जो नेटवर्क कंपोनेंट के नाम से फिजिकली मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल हम करेंगे। और इन 5 डिवाइस का कनेक्शन के साथ साथ अब जब फिजिकल कनेक्शन की बात होगी तो फिर अलग अलग लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जिनके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीडियम पर डेटा का कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो अगर इतना बात भी आप ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि फिजिकल लेयर को आप समझ पाने में सक्षम हैं, फिजिकल लेयर को ठीक तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा लिंक लेयर पर डिस्कशन करेंगे, जो अलग यूनिट है हमारे सिलेबस में, और नेक्स्ट में हम डेटा लिंक लेयर पर डिस्कशन करेंगे। उसके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का आप इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।